जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 24वीं वीडियो है। इसमें आज कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना इस घटनाक्रम का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। दोहा सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनी मन कीन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसी कहेउ अस्मार। भावार्थ, देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। चौपाई, तत्ती करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। भावार्थ, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेउ सभी सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदयम विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। भावार्थ, यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, कोपेउ जभी बारिचर केतु, क्षण महुआ मिटे सकल श्रुति सेतु। भावार्थ, तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबो भागा। भावार्थ, ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छंद, भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन ही महुआ जाय ते ही अवसर दुरे। उनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेही कहु कोपी कर धनु सरुधरा। भावार्थ, विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? दोहा, जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असना, ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बसका। भावार्थ, जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। चौपाई, सबके हृदयम मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहिन तलाव तलाई। भावार्थ, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और तालतलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जेहे असी दशा जड़ह कैबरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थलचारी, भय काम बस समय बिसारी। भावार्थ, जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही को का, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला।
भावार्थ सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवाचकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, इन्ह के दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, एपी काम बस भय वियोगी। भावार्थ ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद, भय काम बस जोगीस तापस पावरन ही की को कहे। देखें चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोखें पुरुषमय जगु पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अय। भावार्थ जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सोरठा धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कालम हुआ। भावार्थ किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। चौपाई, उभय घरी अस कौतुक भयउ। जो लगी कामु संभु पहिं गयउ। सिवही बिलो की ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू। भावार्थ 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे। जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। भावार्थ तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई। मरनु ठानी मन रचेसी उपाय। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा। कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। भावार्थ लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गयीं। बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा विभागा। जेहे तेहे जनु उमगत अनुरागा। देखी मुएहु मन मनसिज जागा। भावार्थ वनोपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उम रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद, जागई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। दिक्से सरन ही बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचे अप्सरा। भावार्थ मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा कर नाचने लगी। दोहा, सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। भावार्थ कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। चौपाई, देखी रसाल बिटप बरसाखा। तेही पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकी श्रवण लगी ताने। भावार्थ आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिक हुर लागे। छूटी समाधि संभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभो विशेषी। नयन उघारी सकल दिसी देखी। भावार्थ कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयो कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब सिवन तीसर नयन उघारा। चितवन कामु भयो जरी छारा। भावार्थ जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला
उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भावार्थ, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद, जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोती बत्ती बहु भांति करुणा करती संकर पहीं गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। भावार्थ, योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर, उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।